ऑटो पर हरियाली तो ठीक है, लेकिन सीतामढ़ी में बाइक पर 6 लोगों की सवारी बेहद खतरनाक। देखिए कहानी। एक, दो, 3, 4, 5 और 6। ये बाइक है या कोई सवारी गाड़ी? आप खुद ही इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में दिखाई पड़ रहे बाइक पर 6 लोग सवार हैं और बाइक सड़क पर फर्राटा भरती हुई नजर आ रही है। बाइक पर सवार इन लोगों को देखकर कोई भी व्यक्ति अचरज में पड़ सकता है और कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो सकता है। लोगों को हैरान और सोचने पर मजबूर कर देने वाली ये तस्वीर सीतामढ़ी जिले की है, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर इन छोटे बच्चों के साथ नेशनल हाईवे 77 पर फराटे भर रहा है। ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाह दिख रहे इस व्यक्ति का नाम नागेंद्र कुमार है, जो रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के मैथौरा गांव का रहने वाला है। खुद की सुरक्षा की कौन कहे, इसे इन मासूमों की सुरक्षा की भी जरा सी भी परवाह नहीं है। लगातार हो रहे सड़क हादसों से बेखबर यह व्यक्ति बाइक पर निर्धारित सवारी से अधिक लोगों को बिठाकर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा है, साथ साथ ट्रैफिक नियमों को भी तोड़ रहा है। ना बराबर थोड़े हम चलते हैं, पूछो तो आज के 2 साल पर शादी था सारू के लड़का के, तो हेलमेट भी नहीं पहने हुए। हेलमेट? हाँ, ना हेलमेट छोड़ दिए हूँ मैं। इतना बच्चा को है, क्या आदमी है? हाँ? क्या आदमी है गाड़ी पर? एक भतीजी है, 2 अपना 3 लड़की। ओवरलोडिंग की बात कौन करे? लापरवाह व्यक्ति खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट को पहनना भी जरूरी नहीं समझता, जो ट्रैफिक नियमों के प्रति व्यक्ति की लापरवाही को दिखाता है। जिले में दिन दहाड़े हो रही ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण जिला प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। पुलिस को चाहिए कि वह ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई करे, जिससे लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की कोशिश न कर सकें और सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग करें। क्योंकि जब तक लोग सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग नहीं करेंगे, तब तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आएगी और लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़कर सड़क हादसों का शिकार होते रहेंगे। सीतामढ़ी से न्यूज़ 18 के लिए राकेश रंजन की रिपोर्ट। खतरनाक तो भागलपुर में सोने की चेन पहनकर निकलना भी है। क्या पता कब पीछे से कोई बदमाश आए और चेन उड़ाकर ले चला जाए। यकीन नहीं होता तो तस्वीरें देख लीजिए। ये कोई सुनसान सड़क नहीं है, वक्त भी दिन का ही है, लोग आ जा रहे हैं और इसी लोग में एक महिला भी सड़क से गुजर रही है। अनजान है ये महिला इस बात से कि कोई चेन स्नैचर्स उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अनजान है इस बात से ये महिला कि काफी देर तक इनकी रेकी कर चेन स्नैचर्स ने अपराध की लकीर खींच दी है। महिला को तनिक भी अंदाजा नहीं कि बाइक से कोई शख्स पीछे से आएगा और उड़ा ले जाएगा उनके गले की शान, उनके सोने की चेन। हवा के झोंकी की तरह बाइक पर बैठकर 2 चेन स्नैचर्स इस रास्ते में आया। बड़े बेखौफ होकर महिला के गले से सोने की चेन ले छिना। पलक झपकते ही वो फरार हो गया। महिला चेन स्नैचर्स के पीछे भागती भी है, लेकिन तब तक वो गायब हो जाता है। स्नैचर्स इतनी तेजी से वारदात को अंजाम देता है कि महिला समझ भी नहीं पाती कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। महिला बस देखते रह जाती है। सड़क पर ऐसा कोई है भी नहीं जो तेज रफ्तार वाले इस चेन स्नैचर्स का पीछा कर सोने की चेन ला सके। हाँ, एक वो ही है जिसने अपनी आंखों में इन चेन स्नैचर्स की तस्वीर को कैद कर लिया है। चेन छिनते की वारदात को अपनी आंखों में कैद कर लिया है। ये चेन स्नैचर्स कितने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चेन छिनतई का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सुनसान गलियों में सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। विकास कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर।
राह चलते झपटमारों और उचक्कों से सावधान रहने के साथ उनसे निपटने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। यही वजह है कि छपरा में बेटियां खुद को सशक्त बनाने में जुटी हुई। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में दिखाई पड़ रही ये लड़कियां एक दूसरे से यूं ही नहीं लड़ रही हैं, या यूं ही एक दूसरे पर हमला नहीं कर रही, बल्कि विषम हालात से निपटने के लिए खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, जिससे मुश्किल हालात में वह खुद की रक्षा कर सके। आत्मरक्षा की तैयारी में जुटी लड़कियों की ये तस्वीरें किसी दूसरे प्रदेश की नहीं, बल्कि बिहार के छपरा जिले की है, जहां लड़कियों को शारीरिक तौर से फिट रखने के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ये लड़कियां उनके प्रति गलत नजरिया रखने वाले लोगों को सबक सिखाकर और विषम हालात में अपनी रक्षा कर सके। कि हर एक लड़की, हर एक महिला को एक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना जरूरी है, उसके सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए। आजकल क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे पर हमलावर ये लड़कियां कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए सुबह सुबह ही जमकर पसीना बहा रही है और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए जरूरी दाव पेच सीख रही है। लड़कियां खुद के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कराटे को उपयोगी तरीका मान रही है और खुद को उससे निपटने के लिए तैयार कर रही है। कराटे में माहिर कोच की तरफ से इन लड़कियों को इसकी बारीकियों को सिखाया जा रहा है, जो मुश्किल हालात में उन्हें शरीर और दिमागी दोनों तौर पर मजबूत रख सके। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ये तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो है ही है, प्लस ये चीज़ है कि हमें ये चीज़ सीखना भी चाहिए और आगे हम अपने जो हमारे साथ रहे वो भी सेफ रहेगा और हम भी सेफ रहेंगे। आत्मरक्षा का गुर सीख रही इन लड़कियों का मुख्य उद्देश्य कठिन हालात में खुद की रक्षा करने के साथ साथ अन्य लड़कियों की भी रक्षा करना है, जो हिंसा या अन्य प्रतिकूल हालात से निपटने में सक्षम नहीं है। कराटे की ट्रेनिंग ले रही ये लड़कियां खुद तो मजबूत ही रही हैं, साथ ही अन्य लड़कियों को भी आत्मरक्षा के प्रति जागरूक कर रही हैं, जिससे वो भी मुश्किल हालात में असामाजिक तत्वों से खुद की रक्षा कर सके। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। गोपालगंज में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन में है। देखिए कैसे ड्रोन से शराब के अड्डों का पता लगाकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। गंडक नदी के किनारे ये ड्रोन यूं ही नहीं उड़ रहा है। ड्रोन को अवैध शराब के अड्डों का पता लगाने के लिए मद्य निषेध विभाग की टीम उड़ा रही है। अवैध शराब के ठिकानों का पता लगाकर उसे ध्वस्त करने का भी काम कर रही है, जिससे शराबबंदी कानून को सफलता से लागू करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो और अवैध शराब के खिलाफ लागू कानून का सही तरह से पालन हो सके। अवैध शराब के खिलाफ हो रही कार्रवाई की ये तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर दियारा की है, जहां जिला मद्य निषेध विभाग की टीम अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान को चलाने के लिए ड्रोन की सहायता ले रही है और उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर अवैध शराब के ठिकानों को ध्वस्त भी कर रही है। शराब के खिलाफ कार्रवाई में जुटी एंटी लीकर टीम के जवान ठिकानों का पता लगाकर वहां से बरामद कच्चे शराब को नष्ट कर रहे हैं और इसमें प्रयोग होने वाले उपकरणों को भी बर्बाद कर रहे हैं। तेज धूप में दियारा की खाक छान रहे इन जवानों का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ना है और इससे जुड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना है। सलेमपुर दियारा में जो है अवैध चुलाई शराब बनाया जा रहा है, तो उसी को वेरीफाई करके सुबह उत्पाद टीम गई थी, तो वहाँ पर लगभग 2000 केजी जो है वो किन्वितपुर का पास वहाँ पे था, तो उसको हम लोग नष्ट किए हैं और उसमें 35 लीटर चुलाया हुआ शराब भी मिला है और जो बना रहा था उसकी भी घटना से ही गिरफ्तारी हुई है। ड्रोन की मदद से प्रशासन की तरफ से दियारा इलाके में अवैध शराब के खिलाफ जा रहे अभियान के कारण इससे जुड़े माफियाओं में दहशत मचा हुआ है। प्रशासन की तरफ से
हर तरह के अभियान को और तेज गति से चलाने की बात कही जा रही है, जिससे जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लग सके, क्योंकि यूपी से सटे और गंडक नदी के समीप स्थित होने के कारण ये क्षेत्र तस्करों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन चुका है। तस्कर पुलिस से बचने के लिए दियारा इलाके का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ड्रोन की तकनीक इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है और तस्करों को चेतावनी भी दे रही है कि अब उनकी खैर नहीं। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट।